उड़ान आरजे हंट, उड़ान आरजे हंट, उड़ान आरजे हंट, उड़ान आरजे हंट। उड़ान आरजे हंट, उड़ान आरजे हंट। उड़ान आरजे हंट, उड़ान आरजे हंट। जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो उड़ान पर। हम नया कंपटीशन, नया शो आपके लिए लेके आए हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, रेडियो उड़ान पर इससे पहले हमने कई रियलिटी शोज करवाए हैं, डिबेट कंपटीशन करवाए हैं। इस बार पहली बार डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो पे या फिर किसी भी ऑनलाइन रेडियो स्टेशन पर आरजे हंट, जिसमें आपको नए नए अंदाज सुनने को मिलेंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के। और बहुत ही मजेदार ये हमारा जो कंपटीशन है होने वाला है, जिसमें आप कई प्राइजेस भी जीतेंगे और साथ ही साथ मेरी और मेरी को होस्ट की मस्ती भी चलती रहेगी। तो ये शो अगर आपने मिस कर दिया तो समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो मिस से मुझे याद आया कि ज्योति स्कूल में थी, प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई तुमने कल स्कूल को मिस कर दिया? कहती नहीं, मैं तो स्कूल को कभी भी मिस नहीं करती। तो इसी के साथ ज्योति, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे जोक के साथ एंट्री की है दानिश, मैंने मतलब करवाई है तुमने मेरी। थैंक यू। और दोस्तों, आप सबका मेरी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत एक नए शो में और एक नए कंसेप्ट के साथ। हम हाजिर हैं आरजे हंट और आरजेस का आपस में मुकाबला। कभी देखा है आपने या सुना है? मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं कभी देखा और ना ही कभी सुना है। तो अब ज्योति की प्रॉब्लम ये है कि ज्योति, अब परसों चौथ की बात है कि अमेरिका के रिजल्ट आ रहे थे इलेक्शन के, सबको मालूम है। तो मैंने इसको बोला कि भाई डोनाल्ड ट्रंप हार गया। कहती मैंने तो कभी सुना ही नहीं, कौन था वो? तो इसने कभी भी किसी चीज को सुना नहीं होता, देखा नहीं होता, अजीब अजीब चीजें करती है ये। तो इसमें हम पहली बार आपको बिल्कुल आरजे स्टाइल सुनाएंगे किस तरह से हो सकता है, और हम सब उनसे सीख भी सकते हैं। और एक बेहतरीन शो होने वाला है, कंप्लीट एंटरटेनमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए, तो अब समय है आरजे हंट के रूल्स को जानने का। तो रूल्स बहुत सिंपल है, जलेबी की तरह। हमारे इस आरजे हंट में 3 राउंड होंगे। पहला राउंड बाय चॉइस, जिसमें आप जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके हमें ऑडियो सेंड की है। दूसरा राउंड जो होगा वो हमारे जजेस की ओर से एक टॉपिक दिया जाएगा, सेम टॉपिक सबको, और देखेंगे सब कैसे अपनी अपनी क्रिएटिविटी लाते हैं। और तीसरा राउंड होगा वो होगा बिल्कुल लाइव एक्सटेम्पर राउंड। तो उसमें से हमें मिलेंगे हमारे 3 विनर्स। प्राइज बताएंगी ज्योति? एब्सोल्युटली, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। तो जो हमारे फर्स्ट आरजे हंट कंपटीशन को जीतने वाले होंगे, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पर रहेंगे, उन्हें मिलेगा 11,000 कैश। और सेकंड पोजीशन पर आने वाले आरजे को मिलेगा 5,000 कैश एंड थर्ड पोजीशन पर आने वाले को मिलेगा 3,000 का कैश। बिल्कुल। तो रूल्स बहुत सिंपल है। अब परफॉर्मेंसेज हमारे पास आ गई है, तो हम टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ज्योति ने बहरहाल आपका 100 रुपया कम कर दिया है 5100 और 3100 में से। तो चलिए हम दोबारा उसको ऐड कर देते हैं। और अब समय है
प्रोग्राम को शुरू करने का और जजेस से आपका तारुफ करवाने का। चलिए, तो हमारे 4 जजेस जो फर्स्ट राउंड में हमारे आरजेस को जजमेंट देने वाले हैं, उनमें से पहले जज है जाना माना नाम रेडियो उड़ान पर हम सब के सीनियर आरजे सैफ। वेलकम सर। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति और दानिश, आप लोगों ने हमें ये मौका दिया और एक बहुत अच्छा शो है, इसको आप जरूर एंजॉय कीजिएगा, जरूर सुनिएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी पार्टिसिपेंट के साथ ही इंसाफ कर सकें। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। बिल्कुल, तो अब समय है सैफ सर के बाद बुलाने का आशीष सिंगला जी को। बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग ऑल, कैसा चल रहा है आप सबका? एंड वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है रेडियो उड़ान का एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी जजिंग दिस कॉन्टेस्ट। बाय द एंड ऑफ इट वी होप कि हमारे पास बहुत अच्छे 3 आरजे मिलेंगे। थैंक यू। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर वुमेन, यानी कि हमारे रेडियो उड़ान की जानी पहचानी आवाज और सबकी पसंदीदा आवाज आरजे बांसुरी। वेलकम बांसुरी। हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप लिसनर्स? आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ दानिश और ज्योति, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जिससे कि मैं उन सभी टैलेंटेड पार्टिसिपेंट्स जितने भी हमारे पास एंट्रीज आए हैं उनको सुनूं और जज करूं और बताऊं कि कितने अच्छे हैं वो। तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ ही साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट, जितनों ने भी अपनी एंट्रीज हमारे तक पहुंचाई है। एंड आई रियली होप कि हमें बेस्ट मिले। और बाकी अभी तक मुझे सारे ही बेस्ट लग गए जितने भी सुनने में आए हैं। मुझे मैंने थोड़ा थोड़ा सबका सुन लिया है, बट अभी मैं बताऊंगी कि सब कैसे हैं। जी, तो बांसुरी जी, आपके घर वालों ने आपकी आवाज पैदा होते ही आप सुरीली आवाज में रोई थी, आपका नाम बांसुरी रख दिया। इसके पीछे ना एक बहुत पौराणिक कहानी है, वो मैं बताऊंगी सिर्फ जो जीतेगा उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊंगी इसकी कहानी कि मेरा नाम बांसुरी कैसे पड़ा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलिए, तो अब हमारे साथ हमारे चौथे जज हैं हमारे आरजे फेमस बॉयज अंकित रिकरा। बहुत बहुत स्वागत जी। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं अनोखा अंकित और सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगा दानिश एंड ज्योति को कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, मुझे उस ओहदे पर खड़ा करने के लिए जिसको मुझे लगता है शायद वहां तक पहुंचना एक बहुत मुश्किल बात है। मैं बाकी मेरे तमाम जो 3 जजेस हैं उनका भी इस्तकबाल और जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे आज उनको ऑल द बेस्ट है। आई होप आपका कंटेंट, आपकी आवाज, सब कुछ परफेक्ट होगा और आप में से जो भी बेहतर होगा वो जरूर इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा। बिल्कुल, और पुनीत इस पूरे इवेंट को हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम का हमारे साथ साथ है ही है रेडियो उड़ान का। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अब समय है पहली परफॉर्मेंस सुनवाने का। एब्सोल्युटली। तो ढेरों परफॉर्मेंसेस में से सबसे पहली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं और आरजे अंदाज में अभी आपको ऑडियो सुनने को मिलेगी। पहली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं अब्दुल्ला उजैर। आइए सुनते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार भाइयों बहनों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स जो भी जहां से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला उजैर और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, सिर्फ मेरे साथ आरजे अब्दुल्ला के साथ। तो रेडियो उड़ान आपकी उड़ानें ऐसे ही भरता रहेगा जब तक आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और सुनवाता रहेगा बेहतरीन से बेहतरीन म्यूजिक जो आपको रखेगा फ्रेश हमेशा हर दिन तक और आप कहेंगे वाह वाह क्या उड़ान भरी है। और एक और मौका रेडियो उड़ान दे रहा है यंग टैलेंट्स को क्रिएट करने का, अपना मौका आजमाने का, अपनी आजमाइश लेने का। तो आप अपनी वॉइस एंट्रीज हमें भेजिए, तो अपना फोन लीजिए और गूगल करिए रेडियो उड़ान और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और अपनी वॉइस एंट्रीज भेजिए हमें। अगर हमें आपकी आवाज और बात करने का अंदाज बेहतरीन से बेहतरीन लगा तो हम आपको मौका देंगे रेडियो उड़ान के साथ जुड़ने का और आप जीत भी सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और अपनी वॉइस एंट्रीज हमें भेजिए। हमें आपका इंतजार बेसब्री से रहेगा। तो आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान सिर्फ मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट आरजे अब्दुल्ला उजैर। क्या बात है अब्दुल्ला जी, मजा आ गया। अगर मैं जज होता ना तो जिस तरह से आपने रेडियो उड़ान को प्रमोट किया ना, मैं तो उसी चक्कर में आपको अंदर ले लेता। तो बहुत मजा आया आपको सुन के
तो चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं कि अगले राउंड की आपको एंट्री मिल रही है या नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंगला साहब। अब्दुल्ला की हम सब ने परफॉर्मेंस सुनी। हालांकि एनर्जी बहुत है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने, जैसे दानिश ने बोला, इन्होंने रेडियो को प्रमोट किया, इन्होंने रेडियो के बारे में बताया, कैसे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है उसके बारे में भी बताया। पर एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा इज क्लैरिटी। कि क्लैरिटी में थोड़े से मुझे मिसिंग लगे और थोड़ी सी डिक्शन में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम लगी, बट अदर देन दैट आई थिंक फुल ऑन एनर्जी एंड फुल ऑन कंटेंट। क्या बात। तो आपकी तरफ से अब्दुल्ला इन हो रहे हैं या आउट? मेरी तरफ से अब्दुल्ला इन है। वाओ, क्या बात। तो आशीष जी ने आपको इन कर दिया है अब्दुल्ला जी। अब बाकी 3 जजेस का एनालिसिस जानना जरूरी है। अब बढ़ते हैं बांसुरी। मेरे लिए तो रेडियो इज ऑल अबाउट एनर्जी, और इनकी पहले 2-3 शब्द सुन के मैं इतनी एनर्जाइज्ड होगी कि मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि इनको एंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि हमारा हिस्सा बने, हमारे शो का हिस्सा बने, हमारे रेडियो का हिस्सा बने। बाकी आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी के लिए मेरी तरफ से हाँ है। अंकित जी, स्टार्टिंग इन्होंने अच्छी की, बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि अगर ये अपनी आवाज में बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ज्यादा ही आवाज को चेंज मॉड्यूल करने की कोशिश करी एंड कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने एक एड के तरीके से कर दिया, जो कि जरूरी है, बट अगर आप फर्स्ट राउंड में आ रहे हैं तो कम से कम कंटेंट लेकर आइए ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे। तो मेरी तरफ से नो है। 2 in 1 आउट। रहमान साहब। देखिए, बहुत अच्छी कोशिश थी अब्दुल्ला साहब, लेकिन हमें इस आवाज में कुछ हद तक आर्टिफिशियलिटी भी महसूस हुई। खैर, ये तो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आगे से आप ख्याल रखें। हमारी तरफ से भी आप इन हैं। तो चलिए, शो का आगाज हुआ है यस के साथ। तो अब्दुल्ला जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको मिल गई है चाबी दूसरे राउंड में जाने की। तो बहरहाल बने रहिए रेडियो डान के साथ, बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, तो अब अब्दुल्ला के बाद बिना समय गवाए दूसरी परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं, जो की है अमृता प्रिया जी की ओर से। आइए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे अमृता और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। स्टूडियो के घड़ी में बज रहे हैं 8:30 और आपको पता है आज रोड पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि मुझे तो लगा कहीं मैं लेट ही ना हो जाऊँ। अच्छा, वैसे लोग भूल गए हैं क्या कि कोरोना अभी भी है? क्योंकि मुझे देखकर ना कुछ ऐसा ही लगा। अब अगर मैं ज्ञान दूंगी तो आप बोर हो जाओगे, और मैं यहाँ आपको बोर करने थोड़ी ना आई हूँ। तो चलिए, आज आपको कुछ अलग ढंग से समझाया जाए। खुला है लॉकडाउन, गया नहीं है वायरस। खुला है लॉकडाउन पर गया नहीं है वायरस। मत बनो लापरवाह, हो जाओ थोड़ा सीरियस। लोगों से बना लो थोड़ी दूरी। मास्क और सैनिटाइजर है बेहद ज़रूरी। समय समय पर हाथों को है धोना, क्योंकि इसी तरह से हारेगा हमसे कोरोना। ज़्यादा भीड़ वाले जगह पर जाने से हमें बचना होगा। बिना वजह बाहर जाने से अच्छा हमें घर पर रहना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, वैसे आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश बस कभी भी शुरू हो सकती है। अब ऐसे मौसम में अगर मिल जाए चाय और पकौड़े तो फिर अय है बात ही क्या है। फ़िलहाल तो मैं स्टूडियो में हूँ और इनका लुत्फ़ नहीं उठा सकती, पर आप तो अपने घर पर हैं ना। चलिए जाइए, जल्दी से इंतज़ाम करके लाइए चाय और पकौड़ों का, क्योंकि गानों का इंतज़ाम ना मैंने कर रखा है। तो आइए सुनते हैं आज का पहला गाना फिल्म चांदनी से। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। क्या बात। मुझे तो आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी अमृता जी। बहुत ही प्यारा बोलती हैं, बहुत ही स्वीट बोलती हैं। अब जजेस के पास जाते हैं और जानते हैं कि आप इन हो रही हैं या आउट। यार, ये आउट वर्ड से मुझे बहुत नफरत है। चलिए, सबसे पहले सैफ सर। अमृता जी, देखिए, आपने बहुत अच्छी कोशिश की ऑडियंस को इंटरेक्ट करने की, लेकिन हमें यूं लगा कि जैसे आप ये कंटेंट पढ़कर बोल रही हैं। थोड़ा सा एक ही फ्लो रहा आपका, अंदाज़े बयां एक जैसा रहा। थोड़ा सा ख्याल कीजिए और बातचीत के अंदाज में आप अपने ऑडियंस को इंटरेक्ट कीजिए।
वैसे आप हमारी तरफ से आ रही हैं जी। तो इन है आप। ज्योति ने कहा मुझे आउटवर्ड से बड़ी नफरत है। अब यकीन मानिए 365 में से 265 दिन ये क्लास से बाहर रहती थी, तो इसको तो नफरत होनी है। अब हम अगले जज की ओर बढ़ते हैं। बंसरी जी। मुझे नो डाउट अमृता का एफर्ट बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ उन्होंने कंटेंट रखा है जो कि बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक पे उन्होंने बात करी है। हाँ, जैसे कि सैफ सर की बात अभी मुझे सही लगी कि थोड़ा इंटरेक्टिव अगर हो, आप लोगों से बात करें, आप लोगों को सुनाने से कम ज्यादा उनसे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपका एफर्ट मुझे अच्छा लगा, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ इन रहे। अंकित जी। जी, दोनों जजेस की बात से मैं एग्री करूंगा और आई थिंक बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर और ले आइए। बट आपका कंटेंट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, तो मेरी तरफ से आपको इन है। सिंगला साहब। वेल, 3 यस आपको मिल चुके हैं, तो आ तो आप रही हैं, पर मेरा भी कुछ व्यू ऐसा ही है। पर मॉड्यूलेशन बिल्कुल नहीं थी, मॉड्यूलेशन बहुत ही फ्लैट लगी मुझे, जिसकी वजह से मेरी तरफ से नो है। पर फिर भी 3 यस आपके पास हैं, तो आप आ रही हैं। ओह गुड, क्या बात। तो कंग्रेचुलेशंस अमृता। अब आप अगले राउंड के लिए तैयारी शुरू कर लीजिए। अब अगले राउंड में आपको टास्क मिल सकता है और आपको परफॉर्म करना होगा। चलिए, अब समय है थर्ड परफॉर्मर को सुनने का। तो 2 एंट्रीज को तो यस हो गई, अब तीसरी एंट्रीज की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम तीसरी परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। तीसरी परफॉर्मेंस बड़ी मजेदार है। वानी चावला, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट बानी चावला और हाजिर हूं आप सभी के सामने कुछ ज्ञानवर्धक बातें और जानकारियां लेकर। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बच्चों की सेहत के लिए दूध बहुत जरूरी होता है, लेकिन आजकल कुछ बच्चे दूध पीने में बहुत आनाकानी करते हैं। दूध हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। अरे हाँ, दूध से याद आया कि दूध पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था मंथन। इसका निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो अपनी फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी और शायद आपको इस बात पर यकीन भी न हो कि इस फिल्म के निर्माता कोई हीरो हीरोइन नहीं बल्कि किसान थे, और वो भी एक नहीं 5 लाख किसान। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख किसानों ने इस फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत की है। इन्होंने अपनी कमाई से 2-2 रुपए चंदा इकट्ठा करके इस फिल्म का निर्माण किया। फिल्म मंथन 1976 में देश में इमरजेंसी के दौरान रिलीज हुई थी। इस फिल्म के गीत बहुत सुपरहिट हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का एक छोटा सा गीत जो शायद आप में से कई लोगों की जुबान पर होगा और कई लोगों के दिलों में पुरानी यादें ताजा कर देगा। वेल, सबका डिफरेंट स्टाइल हमें सुनने को मिल रहा, बहुत ही मजा आ रहा है। नया नया कंटेंट, सबका नया नया स्टाइल। तो चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं उनका क्या कहना है इस पे। अंकित जी। जी, बशर्ते आपका कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा और कंटेंट भी बढ़िया है, मतलब जॉनर डिफरेंट है और कंटेंट भी बढ़िया है, मेरी तरफ से हाँ है। बट बशर्ते मैं आपको अगली बार जो है कुछ डिफरेंट जॉनर में देख पाऊँ। तो अगला जोनर तो सर आप लोगों ने डिसाइड करना है। बिल्कुल हम देखेंगे इनको डिफरेंट जोनर में। बांसुरी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने अपने कंटेंट का, अपनी बातों का हुक बिठाया है। मतलब एक बात करके उन्होंने अपनी सेकंड बात से कनेक्ट किया है और उसको फिल्म की बात से उन्होंने एंड करी है इस चीज को। तो मुझे इनके हुक्स बहुत बहुत अच्छे लगे। तो मैं जरूर चाहूंगी इनको आगे सुनना और मैं जरूर चाहूंगी कि ये अपने आप को आगे दूसरों तक सुनाए भी। तो मेरी तरफ से हाँ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे पर्सनली मुझे भी बानी आपकी वॉइस बहुत ही पसंद आई। अगले जज की ओर बढ़ते हैं। आशीष जी। मेरी तरफ से भी एक रिसाउंडिंग हाँ है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कहानी को पूरे को फ्लो करवाया
उस गाने की ओर। एंड बिल्कुल मैं बांसुरी से एग्री करता हूँ एंड मेरी तरफ से भी हाँ है। खतरा टला। सैफ सर। बानी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। वाओ, क्या बात, मेनी कांग्रेचुलेशंस बानी। एंड हमारी पहली तीनों परफॉर्मेंसेस इन रही हैं और अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस पर हम सबकी नजर है कि वो इन रहेंगे या आउट। वैसे तो इन ही होने चाहिए। तो अब समय है एक ब्रेक पर जाने का और ब्रेक के बाद अभी बहुत से परफॉर्मेंसेस बाकी हैं, यानी कि ढेरों आवाजें अभी सुननी बाकी है। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान और हमें फेसबुक, ट्विटर पर या फिर रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पर अपने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो सब करते रहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। फिलहाल हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, सक्षम इंट्रोड्यूस करने जा रहा है एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है DIY टैक्टाइल ग्राफिंग किट, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ग्राफ्स को समझ सकते हैं बल्कि क्रिएट कर सकते हैं इन टैक्टाइल फॉर्म्स। तो इस किट के अंदर आपको मिलता है एक टैक्टाइल मैनुअल जिसकी मदद से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स को समझ सकते हैं। फिर आपको इसमें मिलता है 20 टैक्टाइल ग्राफिंग शीट्स जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं कि ग्राफ्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक बार आप ग्राफ्स क्रिएट करना सीख लेते हैं तो इसमें आपको मिलता है 3D ग्लू स्टिक जिसकी मदद से आप ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलता है ब्रेल लेबलिंग स्टिकर्स जिसकी मदद से आप लेबल कर सकते हैं डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को तो हमारी वेबसाइट www.settech.in से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन इसका जो प्राइस है वो है 495 रुपीज, तो जल्दी ऑर्डर प्लेस कीजिए। रेस लाइन फाउंडेशन द्वारा बनी DIY टैक्टाइल ग्राफ किट के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9266263668 या 9667344343 पर। धन्यवाद। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर आरजे हंट और अलग अलग आरजे, अलग अलग कंटेंट। बहुत मजा आ रहा है। आई एम श्योर आप लोग भी एंजॉय कर पा रहे होंगे पूरे प्रोग्राम को, ज्योति को छोड़ के। तो बढ़ते हैं आगे, एक और परफॉर्मेंस आपको सुनवाई जाए। आइए सुनते हैं चैतन्य मुकुंद को। सुगम्य भारत अभियान एक ऐसा जुमला जिस पर हंसी से ज्यादा रोना आता है। 3 दिसंबर 2015 में हुई थी इसकी शुरुआत, पर यकीन मानिए 5 साल बाद आज भी इसकी कॉमिक टाइमिंग जस की तस है। विडंबना तो देखिए, जिन दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है उन्हीं लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी सरकारी एवं जिला अस्पतालों की पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल तक चढ़कर जाना पड़ता है। और यही नहीं, सरकारी दफ्तरों के बाहर बने सो कॉल्ड रैंप्स आज भी उतने ही उबड़ खाबड़ हैं जितने की पहले थे। और मजे की बात पता है क्या है? आज भी इन रैंप्स को वही सो कॉल्ड हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स बनाते हैं जो अक्सर बेसिक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही भूल जाते हैं। अरे साहब, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो भारत को दिव्यांगों के लिए सुगम्य से ज्यादा दुर्गम बनाते हैं। बट हु केयर्स, हमने तो अपना काम कर दिया ना। अब किसी का फायदा हो या नुकसान, उससे हमें क्या। पर जानते हैं, असली मजा तो तब आएगा जब भारत और उसकी सरकार इस जुमले को गंभीरता से लेगी और ये जुमला न रहकर एक जन सैलाब बन जाएगा। चैतन्य जी बहुत खूब। आइए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कहना है उनका आपके बारे में। बांसुरी जी।
बहुत अच्छे एक तरीके से उनका वॉइस कमांड बहुत अच्छा था, नो डाउट। मगर चैतन्या को शायद ये नहीं मालूम था कि हम लोग एक आरजे के लिए ये सारी एंट्रीज मांग रहे हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब वो पार्टिसिपेंट बन के हमारे पास आए तो वो एक आरजे के तरीके से बात करे। बट इनका मैं दिल नहीं तोड़ना चाहूंगी, तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि इनका वॉइस कमांड बहुत अच्छा है। तो आई होप इसमें ये परस्यू जरूर करें। चलिए, आपने दिल नहीं तोड़ा है, इस बात से उनको बहुत खुशी होगी। सिंगला साहब। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद बांसुरी। वॉइस पे बहुत अच्छा कंट्रोल, पर कंटेंट वाइज अभी के लिए इस प्रोग्राम के लिए मेरी तरफ से ना है। 2 ना हो चुकी हैं, अभी 2 जजमेंट बाकी हैं। कुल मिला के बदलता दौर स्टाइल में अगर मैं यहाँ परफॉर्म करता तो मैं सीधा बाहर हो जाता। सैफ सर। चैतन्य मुकुंद साहब, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। अंकित जी, मुझे ऐसा लगा कि अगर आप YouTube के लिए ट्राई करेंगे तो बहुत बेटर करियर है आपके लिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरा, मैं आपको एक बेसिक इन्फो देता हूँ, कभी भी आप रेडियो के लिए कंटेंट बनाए तो पॉलिटिकल मत बनाएं। और ये थोड़ा सा मुझे ऐड लगा, ना कि एक आरजे लिंक लगा, तो मेरी तरफ से भी नो है। दानिश, वैसे अगर हम दोनों पार्टिसिपेट करते तो आपको क्या लगता है, हम इन होते या आउट? मैं इन होता, तुम आउट होती। जैसे तुमने खुद कहा कि आउट तुम्हारा फेवरेट वर्ड है, इन यू हेट इट। फेवरेट मैंने कब कहा? इन इज माय फेवरेट वर्ड। और यू नो, अगर अभी वोटिंग हो जाए बदलता दौर के लिए तो तुमने खुद ही अपने आप को रिजेक्ट कर लिया, तो मैं ऑटोमेटिकली इन हो जाती। अभी इसका फैसला अभी करते हैं, ऑडियंस इसका फैसला करेगी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम जवाब देना, ठीक है? नहीं, जो ये सवाल टूथपेस्ट है, एक सवाल, जो टूथपेस्ट है, एक टूथपेस्ट है, वो हर बात में नाराज हो जाता है, क्यों? अब ये कैसा जवाब हुआ? टूथपेस्ट कब नाराज होता है? बात बात पे नाराज हो जाता है, बता क्यों? ठीक है, पता। क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। माय गॉड, ये टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट है। मिस्टर दानिश महाजन, आप आउट हैं। मैं कंपनीज को कह रहा हूँ कि हम आपकी ऐड करेंगे, आप हमें स्पॉन्सरशिप दीजिए। चलिए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आइए तो अब बढ़ते हैं अगले परफॉर्मर की और अगली आवाज लेकर आ रहे हैं ज्ञान प्रकाश। किताबों की दुनिया। मैं उस दिन को नहीं भुला सकता जब पापा और भैया लाए थे मेरे लिए वो पहली किताब, जिसे पढ़ाने की जिम्मेदारी माँ ने उठाई थी, जिसमें थी अनगिनत परियां और उड़ने वाले पशु, साथ ही तैरने वाले पक्षी भी। माँ कहती थी जब मैं छोटी थी तब भी रंग बिरंगे चित्रों वाली कहानियों की किताबों के पन्ने मैंने खूब उल्टे पलटे हैं। उनके हर रंग से, उनके हर रूप से मैं खूब जुड़ी हूँ। आज मेरी किताबों की मेरी अपनी दुनिया है, जिसमें मैं कभी बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती करवाता हूँ तो कभी मधु पाने मधुशाला चला जाता हूँ, कभी नीति चाणक्य जैसा बनाता हूँ और कभी ईदगाह के हामिद, नूरे और सम्मी के साथ हर त्योहार मनाने लगता हूँ। और जब आज मानवता की रक्षा के लिए हर कोई अपने अपने घर में बंद रहने को मजबूर है, मैं स्वयं को बिल्कुल भी अकेला नहीं पाता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अपनी किताबों के साथ इस दुनिया का कोना कोना जो घूम आता हूँ। तो ये है मेरी अपनी किताबों की दुनिया, जो मुझे जीवन जीना सिखलाती है और ये बतलाती है कि वे ही हमारे सच्चे साथी हैं। सच में आप भी किताबों से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, उसके साथ अपना हर सुख दुख बांटिए। फिर देखना इस दुनिया का हर दुख गम देखते ही देखते हवा हो जाएगी। अगर ये पंक्तियाँ आपके बचपन के दिनों की याद दिलाती है और आपकी जिंदगी में भी कभी उड़ने वाले पशु और तैरने वाले पक्षी थी, तो आप कमेंट कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
तो ज्ञान प्रकाश जी ने अपना प्रकाश फैलाया है ज्ञान का, देखते हैं जजेस को पसंद आया है या नहीं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले अंकित जी। जी सर, आप थोड़ा सा पिच अपना चेंज करें, क्योंकि आपका कंटेंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं बट ठीक है, आपने शब्दों का जो इस्तेमाल किया वो ठीक है। तो मैं आपको बेनिफिट डाउट देते हुए नेक्स्ट राउंड में भेज रहा हूँ, ताकि आप मुझे कुछ डिफरेंट सुनाएंगे। एक इन बांसुरी जी, एक चीज मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि ये जब कहानी सुना रहे थे तो बहुत अपनापन सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये अपनी ही एग्जैक्ट कहानी सुना रहे हैं। तो इस चीज के लिए मैं जरूर आई गेस मैं चांस ले सकती हूँ इनको दूसरे राउंड पे बुलाने का। लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि अगर ये अपना इंट्रो और आउट्रो भी रखते ना तो ये कंप्लीट पैकेज हो जाता, जैसा कि हमको चाहिए होता है। मगर इनके अपनेपन, जिस तरीके से उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ट्राई कर सकती हूँ, मेरी तरफ से इन है। इंट्रो से मुझे याद आया कि मैंने भी लोगों को अपना नाम नहीं बताया, ज्योति का तो 10 बार बता दिया, तो आई डोंट वांट ज्योति टू बी प्रमोटेड ओनली, सो माय नेम इज दानिश महाजन, जस्ट फॉर या ओके लेट्स मूव। सिंगला साहब। वेल, अच्छा कंटेंट था, थोड़ा कंटेंट लंबा लगा मुझे, और जैसे कि बांसुरी ने भी बोला कि इंट्रो और आउट्रो नया होने के कारण, जो कि बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से एक आरजे के लिए इफेक्टिव होने के लिए, तो मेरी तरफ से नो है। तो पीछे फंस गए 2-1। चलिए सैफ सर जानते हैं कि क्या उनका कहना है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। रहमान साहब। देखिए ज्ञान प्रकाश जी, आपका कंटेंट वाकई बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन में भी कोई खास कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन बात वही है, आप जिस काम के लिए आए हैं, जब उस काम के बारे में भी विशेष तौर पर बात नहीं होगी तो आप बात बनेगी कैसे? ये तो लग रहा है कि आप कोई कहानी सुना रहे हैं, अगर किसी और व्यक्ति को सुनाया जाए तो ये समझेगा कि कोई कहानी है। इसलिए माफी चाहेंगे, अगली बार आप अच्छी तरह से तैयारी करके आइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। 2-2 इंटरेस्टिंग। तो अब आपका जो फैसला होगा वो करेगी जनता। YouTube पर आपकी इस परफॉर्मेंस को रेडियो उड़ान के चैनल पर अपलोड किया जाएगा, और बुधवार तक जो लोग चाहते हैं कि आप इन हो उन्हें लाइक का बटन दबाना है, और जो लोग चाहते हैं कि उनको आपकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद आई, आप और मेहनत के साथ आए, वो डिसलाइक करेंगे। तो लाइक और डिसलाइक फैसला करेंगे कि आपको एंट्री मिलेगी या नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से लाइक करवाएं, और ऑडियंस वोट कीजिए, लाइक और डिसलाइक ज्ञान प्रकाश जी के लिए। आपका एक वोट उनको अगले राउंड में लेके जा सकता है। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रहे, जो वोटिंग लाइन है वो वेडनेसडे रात को 12 बजे तक कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद लाइक डिसलाइक कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो वेडनेसडे तक वोटिंग करने का आप लोगों के पास चांस है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। तो बहरहाल बीच बीच में मेरी को होस्ट न जाने कहां गायब हो जाती है। यू नो व्हाट, पहले ही उसने बोला आई हेट आउट। पता नहीं क्या मजा आता है इस लड़की को। बहरहाल मैं इसको ढूंढता हूं, लेकिन मैं उसको ढूंढने जाऊं मीनवाइल आप लोगों को एक परफॉर्मेंस सुना देता हूं। तो आइए अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। अगली मजेदार परफॉर्मेंस लेके आ रही है प्रेषिता, आइए सुनते हैं। Hi, hello, welcome. This is Radio Michi 98.3 FM. It's summer hot to Michi. You're now listening to your favorite show of this morning. Are you ready? With me, RJ Prashita. Today's episode is a special episode. Yes, I am going to talk and share a lot of beautiful information related to friendship and play more music to cherish this yet another amazing occasion, International Friendship Day. Hope you all are excited. Here comes your first song from the wonderful music of our legendary musician A.R. Rahman. Are you ready? क्या बात, जबरदस्त परफॉर्मेंस। आइए चलते हैं जजेस के पास।
अंकित जी जी, अगर आप ये मॉर्निंग शो के हिसाब से कर रही हैं, जो कि मुझे आपके कंटेंट से लगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। और दूसरी चीज, आप थोड़ा स्लो भी थी और कंटेंट की भी मुझे कमी लगी। थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेच करती म्यूजिक लगाने की बजाय तो बेटर होता। आई थिंक नो है आपको मेरी तरफ से। सिंगला साहब, मेरी तरफ से भी इस बार के लिए प्रशिता ना है। रीजन बिल्कुल वही जो अंकित ने बताया। बांसुरी जी। एब्सोल्युटली, मैं दोनों जजेस से सहमत हूँ। प्रशिता, आपने कंटेंट नहीं रखा, आपने सिर्फ मैनरिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो भी बेहतर हो सकता है। बट अगर बात करी जाए तो हमें कंटेंट को भी देख के जरूर चलना है, स्पेशली अगर आप मॉर्निंग शो स्पेसिफाई करके कहें तो आई एम सॉरी, बट मैं जरूर चाहूंगी कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करें। इस साल के लिए आउट। आउट आउट आउट। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे वो दिल्ली का मैच चल रहा था, पहले ओवर में 3 आउट। सैफ सर। प्रेषिता, वैसे आप और अच्छा कर सकती थी, प्रेजेंटेशन और बेहतर हो सकता था। मॉर्निंग शो के हिसाब से आपके अंदर जो शक्ति होनी चाहिए थी प्रेजेंटेशन की, उसकी थोड़ी कमी लगी। वैसे बहुत अच्छा स्टाइल है आपका, अगली बार के लिए हम आपको फिर दावत देते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो बहरहाल सॉरी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगी। ज्योति, ये बताओ कि तुम बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती हो? रेडियो के काम ही इतने, क्या करूं? ओ माय गॉड, नन्ही सी जान, हजारों काम। सिंगला साहब, मैं इसकी एक आपको बात बताता हूँ। ये ऐसी ऐसी बातें करती है ना, मतलब पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मैं और ये रेडियो के काम से ही हम हैदराबाद जा रहे थे फ्लाइट से, तो अनफॉर्चुनेटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वहां हुआ। जैसे फ्लाइट में 2 इंजन होते हैं, तो एक इंजन खराब हो गया। तो वहां से क्रू मेंबर ने अनाउंसमेंट की कि ये फ्लाइट का जो है एक इंजन खराब हो गया है, तो अब हमें 12 घंटे और लगेंगे। फटाफट मेरे कान में आके कहती भगवान का शुक्र है। मैं क्या हुआ? कहती शुक्र है दोनों इंजन खराब नहीं हुए, नहीं तो 24 घंटे हमें यहाँ अटकना पड़ना था। चलिए, तो इसी जोक के साथ हम एक ब्रेक पर जाते हैं, ताकि आप हंसने के साथ साथ कुछ खा पी ले भी थोड़ा सा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी कुछ और परफॉर्मेंसेस बाकी हैं, तो कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिएगा आरजे हंट ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। सक्षम की ओर से मैं नुपुर आप सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। सक्षम अपने मिशन में एक और कदम आगे बढ़ते हुए इस डिसेबिलिटी डे यानी कि 4 दिसंबर 2020 को लॉन्च करने जा रहा है अपना एक खुद का एप्लीकेशन, यानी कि सक्षम एप्लीकेशन आपके अपने फोन के लिए। सक्षम ऐप न ही केवल बेस्ट एंड अफोर्डेबल असिस्टिव डिवाइसेस से जुड़ी जानकारियां देगा, बल्कि अब आप अपने फोन से ही घर बैठे दुनिया के अद्भुत प्रोडक्ट्स ऑर्डर भी कर पाएंगे, जो कि स्पेशली डिजाइन किए गए हैं नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए। बाकी आपको किशन आगे जानकारी देंगे। थैंक यू नुपुर मैम। एप्लीकेशन का लॉन्च ऑनलाइन इवेंट के दौरान किया जा रहा है, ताकि हमारे साथ आप सभी जुड़ पाएं। इस इवेंट में एक्सेसिबिलिटी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी की फील्ड से कुछ जानी मानी हस्तियां जुड़ेंगी। इस इवेंट से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9266263668 या 9667344343 पे। धन्यवाद। अरे
अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel RADIO UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, और अब समय 4 और परफॉर्मेंसेस का बैक टू बैक आपको सुनाने का। बैक टू बैक से मेरा मतलब आरजे वाला नहीं है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी थोड़ी देर एफएम वाला आरजे बन जाऊं, लेकिन मुझे पता नहीं बन पाऊंगा। तो बैक टू बैक यानी कि परफॉर्मेंस के बाद हमारे जजेस तो कमेंट देते रहेंगे। बहरहाल एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको सुनाने वाले हैं वीरों के वीर आरजे कबीर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मौसम, इट्स ऑसम, और वीकेंड क्लासिक कारवा पर आप सुन रहे हैं कुछ दिलकश गीत आरजे कबीर के साथ। आज हम बात कर रहे हैं वक्त के उस अनजान रवैये के बारे में जिसको समझ पाना शायद ही किसी इंसान को मुमकिन हो। ये वक्त कभी कभी कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है, तो कभी कभी किसी शख्स को धूल से उठाकर आसमान में बिठा देता है। कभी कभी ये वक्त किसी का गुलाम बन जाता है, तो कभी कभी गुलामी की जंजीर में जकड़ देता है। आखिर हम क्यों वक्त के गुलाम हो जाते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से हमें वक्त की पाबंदियां माननी पड़ती है? शायद कोई बीती कहानी या कोई किस्सा पुराना जो जहन में छुप कर बैठा हुआ है और हमें बार बार आगाह करता है, ऐ इंसान, वक्त के साथ भूल के भी जरा सी बदतमीजी मत करना। ये वो शय है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। इंसान क्या चीज है इसके लिए ये तो क्या बात है कबीर, यू आर रियली ऑसम। मैं तो तुम्हारी फैन बन गई, तुम्हारी वॉइस की खास करके। चलिए जजेस के पास चलते हैं और सबसे पहले हम कमेंट्स लेंगे बांसुरी जी से। जी, इससे पहले ज्योति कमेंट ले। ज्योति ने बहुत ही सफाई के साथ खेला है। ज्योति की एक्चुअली क्या है, लिसनर्स को भी बता दूं, अभी अभी एंगेजमेंट हुई है, तो ज्योति ने पहले तो बोल दिया कि मैं आपकी फैन बन गई, फिर इसने देखा थोड़ी सी गलती हो गई है, फिर इसने इसको कवर अप किया कि मैं आपकी आवाज की फैन हो गई। चलिए बांसुरी जी। और मैं ज्योति को कवर अप कर रही हूँ क्योंकि मैं भी इनके आवाज की फैन हो चुकी हूँ। जिस तरीके से इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन रखी है उसमें मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं एक एंट्री को सुन रही हूँ, मगर मेरी तरफ से मैं बिना कुछ जजमेंट दिए मैं जरूर चाहूंगी कि मैं इनको नेक्स्ट राउंड में भी सुनूं। तो मेरी तरफ से एक बहुत 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 बड़ा इन है, INN, कैपिटल इन, कैपिटल IN, कैपिटल IN, एकदम बड़ा अंडरलाइन। बिल्कुल। रिकरा साहब, मैंने भी जब आपको सुना, और मैं शायद आपके लिए कमी निकालना आपके लिए मुश्किल है मेरी तरफ से, और अगर शायद मेरे पास कोई गोल्डन बजर या डायरेक्ट एंट्री होती तो मैं आपको शायद डायरेक्ट फाइनल में पहुंचा देता, क्योंकि आपका कंटेंट, आपका वॉइस बहुत अच्छा है। मैं एक पॉइंट एडिट करना चाहूंगा, बस ये कि अगर आप एड्स या वॉइस ओवर्स देंगे तो वो बहुत परफेक्ट होंगे। बिल्कुल जबरदस्त। तो म्यूजिक में हम कहते थे कि अगर आपने पुनीत से नंबर ले लिए ना तो आपकी जय जयकार है, और आरजे हंट में अगर आपने रिकरा साहब को खुश कर दिया ना तो समझ लिए जी जय जयकार है। सिंगला साहब। वेल, बांसुरी और अंकित के कमेंट्स तो आपने सुन लिए, पर कबीर आप मेरी तरफ से आउट हैं। ये क्या हो गया?
सिंगला साहब स्पेसिफाई करेंगे आप? देखें, ज्योति आपकी कितनी भी बड़ी फैन हो, पर मेरी तरफ से ये जो परफॉर्मेंस था बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही बढ़िया। ओह माय गॉड, आपने तो धड़कने बढ़ा दी होंगी सबकी। शब्दों से खेलना तो कोई आपसे सीखे, क्या बात है। बहुत बढ़िया कबीर, 10 on 10 and you are certainly in। तो ज्योति ने बोला है कि शब्दों से खेलना कोई आपसे सीखे। उम्मीद है ज्योति सीखेगी, अगले शो में अच्छा करेगी। सैफ सर, उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा चमक जाए है, आवाज तो देखो। कबीर, जिस तरह का आपका नाम है वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्तों में एक बहुत अच्छे आरजे साबित होंगे आप। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। दानिश, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कि उन्होंने सैफ सर को शायरी पर वापस बोलने को मजबूर कर दिया। और बिल्कुल, पर मैं सोच रहा हूँ सैफ सर ने बोला क्या है। वो तो मुझे भी नहीं, मतलब मेरे भी ऊपर से निकला है, बट नहीं, वो तो चलो तेरे से तो निकलना ही था ना, मैं तो अपने बारे में सोच रहा हूँ। चलो थैंक गॉड तुम और मैं एडजस्ट हैं। बिल्कुल कबीर साहब, आपका मौसम हो गया, एंजॉय कीजिए और उम्मीद है कि कंसिस्टेंसी रहेगी और अगली परफॉर्मेंस इससे भी ज्यादा जबरदस्त होगी। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं मयूर, आइए सुनते हैं। In this module, we will discuss what to do if you come across an unattended mobile mover. A mobile mover is an assistive device used to carry heavy objects from point A to point B. This vehicle must be operated by a qualified driver, or if in automatic mode, must be supervised at all time. If you see a mobile mover unattended on the floor, immediately check your surroundings to ensure that there are no other person in the direct path. Then proceed to walk to the back of the mobile mover and initiate the shut-off valve. The shut-off valve is located on the passenger side of the mobile mover. Be sure to notify your supervisor of the unattended mobile mover and log it in the logbook. चलिए मयूर साहब, बहुत बढ़िया। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं उनका क्या कहना। सिंगला साहब। वेल, इस बार ये एक्चुअली आउट हैं क्योंकि कुछ था नहीं। आई डोंट नो, ये एंटरटेनिंग भी नहीं था और एक आरजे हंट के लिए आई थिंक दिस वाज नॉट अ करेक्ट एंट्री, तो मेरी तरफ से आउट है। बांसुरी जी। मेरी तरफ से भी आउट है। आई एम रियली सॉरी मयूर, लेकिन आपको जो एक्चुअली हमें चीज चाहिए वो नहीं हमें मिल पाई है, और प्लस हमने वैसे ही पहले भी मेंशन कर दिया कि हमें इंट्रो और आउट्रो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एक आरजे लिंक के लिए और एक आरजे के लिए। तो आई एम रियली सॉरी, बट इस टाइम के लिए आप आउट हो। बिल्कुल। एक बात यहाँ पे लिसनर्स के लिए, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इस बार इंट्रो आउट्रो नहीं दी है, लेकिन सिर्फ आपको बाहर करने का क्राइटेरिया इंट्रो आउट्रो देना नहीं है, इसके साथ साथ और भी पॉइंट्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि इन्होंने भी इंट्रो आउट्रो नहीं दी, तो वो अकेला क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जजेस का कंसेंसस है कि एक आरजे के लिए उनका इंट्रो आउट्रो देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगले राउंड में इसका आप ध्यान रखें। रिकरा साहब। इसलिए कहूंगा सर, आप आरजे नहीं, आप एक एक्सपर्ट की तरह लग रहे थे, जैसे किसी ने आपको बुलाया हो। तो हमें आरजे चाहिए, एक एक्सपर्ट नहीं चाहिए, तो मैं आपको आउट कहूंगा। हमें एक्सपर्ट आरजे चाहिए। सैफ सर। बिल्कुल दानिश जी, आपने सही कहा। अगर ये कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास होती तो हम इन्हें नंबर 1 प्रेजेंटर चुन सकते थे, लेकिन इस बार के लिए हम भी माफी चाहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि आपकी आवाज में बहुत अच्छा बेस है। वी वुड लाइक यू टू बी इन द नेक्स्ट सीजन विद अस। थैंक यू। चलिए आइए सुनते हैं अगली परफॉर्मेंस। लेके आ रहे हैं प्रदीप हलदार विद परफॉर्मेंस फलदार। आइए सुनते हैं। सुना है मैंने तुम बेवफा निकले,
वैसे ही जैसे सब कहते हैं तुम अब मुझे भूल गए हो। सब ये कहते हैं कि तुमने किसी और को जगह दे दी है अपनी बाहों में। सब ये कहते हैं कि तुम मुझे अब उतना प्यार नहीं करते जितना पहले करते थे, क्योंकि तुम्हें कोई और मिल गया है। बेशक वो खूबसूरत है, बेशक वो बेइंतहा मोहब्बत भी करता हो तुम्हें, पर क्या उसे ये पता है कि तुम्हारा अतीत, जो अब शायद अतीत है, वो मुझ में है? क्या वो ये जानते हैं कि मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या था? क्या वो ये जानते हैं कि जब तुम रोते हो तो किससे बातें करते हो? क्या वो ये जानते हैं जब तुम्हें कुछ परेशान करता है तो तुम किसकी नींदें उड़ाते हो? नहीं जानते होंगे, क्योंकि शायद तुमने उन्हें बताया ही नहीं होगा। शायद तुमने ये बताया ही नहीं होगा कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ हूं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि शायद तुम्हें ये डर है कि वो तुम्हें छोड़ देंगे, जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? किस लिए छोड़ा? अब शायद इन बातों का कोई मतलब ही नहीं, तुम्हारे प्यार की तरह। कैसे बताऊं तुम्हें कि अब नींद ही नहीं आती? कैसे बताऊं कि जब आंखें बंद होती हैं तो यूं लगता है कि तुम वैसे ही पुराने वाले इश्कबाज हो मेरे लिए। कैसे बताऊं कि जब रात होती है तो मन नहीं करता सोने का, क्योंकि पता है कि ख्यालों में तुम आओगे और फिर से मुझे सताओगे, पर अब प्यार से नहीं, डर से, खौफ से। इस खौफ से कि तुम दूर जा रहे हो। जब ख्यालों में खोता हूं तो ऐसा लगता है कि शायद अब सुबह ही ना हो, ये रात यूं ही चलती रहे और चलती रहे, जैसे मेरी सांसें चलती हैं रुक रुक के। तुम्हारे ना होने से ऐसा कुछ बदला नहीं है, सिर्फ बदला वो है जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। नींदें नहीं हैं, यादें नहीं हैं, बातें नहीं हैं, मूड स्विंग्स हैं। इतने सारे मूड स्विंग्स हैं कि अगर उनको इकट्ठा भी करने जाऊं और संभालने भी जाऊं तो शायद मैं संभाल न पाऊं। कैसे बताऊं कि ये जिंदगी ठहर सी गई है? ऐसा लगता है मानो कि एक जिंदा लाश हूं। कैसे बताऊं कि अब मैं जिंदा नहीं, सबकी तरह। एकदम फलदार परफॉर्मेंस, क्या बात, जबरदस्त आवाज और जबरदस्त अंदाज भी। जजेस के पास चलते हैं, आशीष जी। परफॉर्मेंस अच्छी थी। मैं एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि कैसे रेट किया जाए इनकी परफॉर्मेंस को। अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट अच्छा था, डिलीवरी अच्छी थी, पर जहां तक एडिटिंग की बात आती है, आई थिंक एक बहुत ही फाइन बैलेंस होता है, कितना म्यूजिक सही है और कितना एक्सेसिव है। तो मैं इसको थोड़ा एक्सेसिव की तरफ मानूंगा, क्योंकि इट इंटरफियर्स विद योर परफॉर्मेंस। बट अदर देन दैट डिलीवरी बहुत अच्छी एंड कंटेंट भी अच्छा था। इंट्रो आउट्रो मिसिंग था, पर उसके कारण, सिर्फ उसके कारण मैं नो नहीं कह सकता, तो मेरी तरफ से यस है। अंकित जी।
आपने जो स्टार्ट करी उसकी बजाय अगर आप अपनी आवाज से स्टार्ट करते तो ज्यादा बेटर होता, और अगर थोड़ा सा मुझे और सुनने को मिलता तो मुझे थोड़ा और बेटर लगता। आवाज अच्छी है, कंटेंट बहुत बढ़िया है, और मेरी तरफ से हाँ है। बांसुरी जी, आई सो अग्री विद अंकित एंड आशीष, क्योंकि मुझे भी इनकी डिलीवरी काफी अच्छी लगी। और इनफैक्ट जैसे अंकित ने बोला है कि अगर आप अपनी आवाज से शुरू करते, ये भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता। प्लस अब जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म में एडिटिंग इज मस्ट, आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत ज्यादा आपकी आवाज से ज्यादा सुनाई दे रही थी, लेकिन अगर इन सबको अब हटा दूं, अब आपकी खाली अगर बात करूं तो मुझे काफी अच्छी डिलीवरी लगी। और एक और चीज मुझे लगा कि अगर आप एक नाइट शो करेंगे तो नाइट शो के हिसाब से मैं अगर आपको सुनूंगी तो मुझे बहुत मजा आएगा। तो मेरी तरफ से आप इन हैं। 3 इन सब सर। बेशक हम बांसुरी जी आपको आपकी बात पर तरजीह देंगे, बेशक सही बात है। नाइट शो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपनी एडिटिंग पर जरा ध्यान दीजिए। म्यूजिक का कंटेंट इस वक्त आपका बर्दाश्त से बाहर हो सकता था, लेकिन टाइम पर आपने शुरू कर दिया। आगे से जरा ख्याल रखिएगा, अपनी आवाज से शुरुआत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलिए तो कंग्रेचुलेशंस आपको, और अगले राउंड के लिए अब आपको खूब तैयारी करनी है, और हमारे जजेस के टिप्स को मत भूलिएगा तैयारी करते वक्त। अब बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। तो आइए एक और परफॉर्मेंस बिना समय गवाए, क्योंकि सब इंतजार कर रहे होंगे कि आज हमारा नंबर आएगा। तो बहरहाल नंबर है सुशील स्वतंत्र जी का, आइए सुनते हैं। इस कंप्यूटर आधारित ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। यह मॉड्यूल आपको रेडिएटर और जेन्युइन रेडिएटर के प्रयोग से लाभ की जानकारी देगा। इंजन के चलने पर फ्यूल के जलने से गर्मी पैदा होती है। यदि इंजन का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक हो जाता है, तब इससे इंजन के पुर्जों में तेजी से टूट फूट हो सकती है। उनका आकार बिगड़ सकता है और पुर्जे सीज हो सकते हैं। इसलिए इन सब खराबियों से बचने के लिए कूलिंग सिस्टम आवश्यकता से अधिक इस गर्मी को बाहर निकालकर इंजन को निर्धारित तापमान पर बनाए रखता है। रेडिएटर कूलिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। इसे फ्रंट ग्रिल के पीछे लगाया जाता है। रेडिएटर अपर टैंक, कोर तथा लोअर टैंक से मिलकर बना होता है। जबरदस्त आवाज, क्या आवाज है आपकी सुशील जी। आइए चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं कि उन्हें आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। बांसुरी जी, बहुत अच्छी वॉइस है, नो डाउट, और कमांड भी इनफैक्ट काफी अच्छा है, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो हम चाहते हैं आप में, वो हमें मिला नहीं है। लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करें। अभी के लिए आप आउट हैं। सिंगला साहब, मेरी तरफ से भी इस बार के लिए सुशील ना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक अच्छा आरजे भी हो। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, पर इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेरी तरफ से ना है। सैफ सर, देखिए साहब, मैं भी अपने तमाम साथियों के साथ सहमत हूं, और आप अगले सीजन में आने के लिए स्वतंत्र हैं। अंकित, अगर आप अपना करियर वॉइस ओवर में देखेंगे तो बहुत बेटर है, बहुत ब्राइट है। आरजे के लिए मैं इस साल आपसे कहूंगा नो, बाकियों से मैं एग्री करता हूँ। सुशील जी, आवाज तो बड़ी दमदार है, लेकिन आरजे स्टाइल हमारे जजेस को आपका नहीं भाया। बहरहाल, लेकिन आपको शुभकामनाएं अगले सीजन के लिए। तो इसी के साथ आज का हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है, समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टाइम टू टाइम हम लाते रहेंगे। इससे पहले कि हम आज के शो से अलविदा ले, ज्योति से एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं। अगली बार ज्योति प्रिपेयर होके आएगी। ज्योति, हु इज द मदर ऑफ अगरबत्ती? हु इज द मदर ऑफ अगरबत्ती? हाँ, इतना सीरियस हो गई। इतना सीरियस तो ट्रंप नहीं हुआ हारने के बाद।
यार मुझे लग रहा है कि तुम सभी ब्रांड्स की यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हो फ्री में। आई नीड स्पॉन्सरशिप ज्योति फॉर अदर शोज। एक्चुअली मैं अगरबत्ती रोज चलाती नहीं हूँ और डिब्बा मैं देख नहीं पाती हूँ, इसलिए आप ही बता दो कि कौन सी कंपनीज हैं जिसमें माँ आता हो। सिंपल ज्योति, मोमबत्ती। ओह माय गॉड, मोमबत्ती। चलिए गुड इसी के गुड साथ गुड। आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। We will be right back next week on same time with same judges and of course me and Jyoti. Bye bye. उड़ान आरजे हंट के लिए टाइटल ट्रैक कंपोज करने में संजीव राजू, फुरकान और सिद्धार्थ, इनकी टीम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टाइटल ट्रैक को गाया है रेशम और फुरकान ने। रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि। एंड हमें YouTube पर, Facebook पर और Twitter पर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ टच में रहिएगा और रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही में अपने फीडबैक्स भी हमें जरूर दीजिएगा। बाय बाय, शुभ रात्रि।